Hello students, I am Anirban Chakraborty, head of the department physics, AIMS। हम लोग एक्चुअली डिस्कशन कर रहे थे एडवांस की फिजिक्स प्रॉब्लम का स्ट्रेटेजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में। जो लोग एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान से अगर क्वेश्चन पेपर स्टडी करेंगे तो आपको मिल जाएगा कुछ कनेक्शंस, कुछ डॉट्स मिल जाएगा आपको कि आप रिलेट कर सकेंगे कि पेपर सेटर किस आइडिया के ऊपर प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं। एक्चुअली एडवांस के प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा नहीं होता, अभी एमसीक्यू का जमाना है तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसमें 2, 3 या 4 कॉन्सेप्ट मिला के दिया जाता है। आज हम एक कैपेसिटर के ऊपर एक प्रॉब्लम कैसे हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर वो हम देखेंगे। तो बेसिक कैपेसिटेंस के ऊपर आपका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कैपेसिटर एक हॉट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर के लिए, पेपर सेटर के लिए। तो देखिए बेसिकली कैपेसिटर्स के ऊपर जो कॉमन फॉर्मूलाज है वो पहले देख लेना चाहिए। तो कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये दो प्लेट है, प्लेट का इंटरमीडिएट डिस्टेंस d है, सरफेस एरिया a है। सपोज ये एयर कैपेसिटर है तो इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू आपको याद है एप्सिलॉन नॉट a बाई d। ये प्लेट को अगर हम एलिवेशन व्यू ऐसे देखते हैं, साइड व्यू देखते हैं तो ये प्लेट का एरिया है, यही तो सरफेस एरिया a है। इस तरफ से देखेंगे तो दिस व्यू, साइड व्यू ऑफ प्लेट्स। तो ये जनरल एयर कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट जनरल एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। अभी इसमें अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देते हैं, एयर को रिप्लेस करके एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देते हैं। बेटे मैं यहां पर बेसिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है ये सब कुछ डिस्कस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि अगर आप एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं एश्यूम कर लेता हूं कि आपको बेसिक फॉर्मूलाज और बेसिक थ्योरीज पता है। मैं सिर्फ एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा हूं। तो अगर यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो ये सेम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वैल्यू आ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये दोनों तो एकदम बेसिक फॉर्म्स है। ग्रुपिंग्स ऑफ कैपेसिटर्स, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, एक तो होता है सीरीज कैपेसिटेंस। सीरीज ग्रुपिंग किसको कहा जाता है? सीरीज ग्रुपिंग कहा जाता है सारे के सारे कैपेसिटर्स में सेम चार्ज फ्लो करेगा, सेम चार्ज हो जाएगा। तो इन दिस केस ये आपको पता है 1/C सीरीज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस C1, C2, C3 अगर है तो रेसिप्रोकल आएगा। नंबर 2 पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या है? सारे के सारे कैपेसिटर्स के बोथ एंड में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये अगर C1, C2, C3 है तो ये all the capacitors are under same potential V। तो इसमें C parallel equals to C1 plus C2 plus C3 होना चाहिए। देखिए ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही है। अब ये सब सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम मिला देंगे तो एक एडवांस का प्रॉब्लम जनरेट कर जाएगा। तो पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेना चाहिए, क्या बोला गया है, पढ़कर फिर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई करना है। तो प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए
जो प्रॉब्लम्स आपको आपके सामने हैं मैं एक बार पढ़ देता हूं। टू स्क्वायर मेटल प्लेट्स ऑफ साइड ए आर केप्ट डी अपार्ट लाइक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर इन सच अ वे that one of their edges is perpendicular to an oil surface in a tank filled with an insulating oil. The plates are connected to a battery of EMF V. The plates are then lowered vertically into the oil at a speed V. Dielectric constant of oil is K. Calculate the current drawn from the battery during the process. All the given parameters are in SI system. यहां पर देखिए कैपेसिटर का एयर कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक एंड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स एंड करंट इलेक्ट्रिक करंट, एक चार चीज का कॉन्सेप्ट चाहिए, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स का भी। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मिलाकर एक प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्शन क्लियर है, अगर आप फिगर ड्रॉ कर सकेंगे तो ये प्रॉब्लम भी आसान हो जाएगा। ये एक टैंक है, ये टैंक में ऑयल है, ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। यहां पर ये जो प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो प्लेट्स है, ये प्लेट्स ऐसे लोअर्ड है, ये लोअर्ड कंडीशन में है, और यहां पर सोचिए ऑयल है, ऑयल का लेवल, ये आपका ऑयल का लेवल है। प्लेट सेपरेशन कितना कहा गया? D कहा गया स्टैंडर्ड। अभी ये प्लेट को, ये प्लेट स्क्वायर प्लेट है, तो स्क्वायर प्लेट का साइड व्यू अगर हम देखेंगे तो ये साइड व्यू देखने से हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इसमें इतना ऑयल सरफेस है, ये स्क्वायर प्लेट, इसको मैं थोड़ा सा स्क्वायर बना लेता हूं, ये स्क्वायर प्लेट है। दिस इज A, दिस इज ऑल्सो A। अभी इतना पोर्शन तो एयर में है और इतना पोर्शन ऑयल में है, तो यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक्स पोर्शन ऑयल में है, कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में एक्स पोर्शन ऑयल में है, तो डेफिनेटली एयर में कितना है? एयर में आएगा A माइनस एक्स पोर्शन। ये प्लेट का साइड व्यू है, यहां से देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा। तो यहां पर एक एयर है, एक पोर्शन ऑयल है। अभी क्या कहा गया आपसे कि ये दो पैरेलल प्लेट में आप एक बैटरी लगा दीजिए, बैटरी विथ EMF V, यहां पर EMF V, ठीक है। तो बैटरी विथ EMF V यहां पर लगाने से आपको पूछा गया, अभी इसको आप नीचे की तरफ ला रहे हैं विथ वेलोसिटी V, विथ वेलोसिटी V। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ आउट हो रहा है? करंट आपसे पूछा गया। देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही प्रॉब्लम में दिया गया। तो यहां पर डायमेंशन ले लेते हैं हम, ये अगर x है तो ये A माइनस x है। अभी ध्यान दीजिए यहां पर एयर जोन में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, यहां पर एयर जोन में दोनों के एंड में पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो यहां पर दो कैपेसिटर, यहां पर एक कैपेसिटर एयर है और यहां पर एक कैपेसिटर ऑयल है। अभी ये दोनों कैपेसिटर के एंड में पोटेंशियल कांस्टेंट है,
इसका मतलब ये एयर कैपेसिटर और ऑयल कैपेसिटर अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सोचिए एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1 और ऑयल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C2। एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1 एंड ऑयल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C2। तो by grouping of capacitors, since C1 and C2 are parallel, then their effective capacitance C equals to C1 plus C2। एयर कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इसका एरिया A1 है। इसमें ऑयल भरा हुआ है तो ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो मैं क्या लिखूं, K एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी, वेयर A2 इज द एरिया ऑफ ऑयल कैपेसिटर। ये ऑयल कैपेसिटर का एरिया और ये एयर कैपेसिटर का एरिया। अभी एप्सिलॉन नॉट A1 फिगर से देखिए, एयर कैपेसिटर में एरिया कितना, एक साइड A और एक साइड A माइनस x, तो एरिया हो जाएगा A इंटू A माइनस x बाई डी। ऑयल कैपेसिटर के लिए K एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया क्या है, एक साइड है A और एक साइड है x, तो A इंटू x बाई डी। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कॉमन जाएगा, A माइनस x प्लस के x। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आ गया। आपका एम क्या है, टारगेट क्या है, करंट। तो करंट का फॉर्म क्या है, I equals to current is the rate of change in charge, rate of change in charge with time। तो हमें सबसे पहले चार्ज चाहिए, तो चार्ज Q equals to C into V। हेंस यहां पर चार्ज कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A V बाई डी, A माइनस x प्लस kx। सिंस I इक्वल्स टू dq dt, तो d dt ऑफ एप्सिलॉन नॉट A V बाई डी, A माइनस x प्लस kx, तो I का वैल्यू आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, एप्सिलॉन नॉट A V बाई डी बाहर आएगा, d dt 0 माइनस dx dt प्लस k dx dt। I इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A V बाई डी, यहां से dx dt अगर कॉमन चला जाएगा तो k माइनस 1, लेकिन काइनेमेटिक्स से हमें क्या पता है, मैकेनिक्स से dx dt डिस्टेंस बाय टाइम मतलब वेलोसिटी, स्पीड, और ये स्पीड आपको दिया गया है यहां पर कहीं भी विद स्पीड v। ये देखिए v स्पीड में आ रहा है, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा I इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A V बाई डी k माइनस 1 इंटू v। This is your current drawn by the battery। तो प्रॉब्लम में ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं है, लेकिन आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स यहां पर पंच करना पड़ेगा। क्या है, एक है एयर कैपेसिटर, एक है ऑयल कैपेसिटर, दोनों का अलग अलग फॉर्म देखिए। एक ही प्रॉब्लम में एक कैपेसिटर विद एयर और एक कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, इसका कॉन्सेप्ट आया। फिर ये दोनों के बीच में ये दो कैपेसिटर्स आर अंडर सेम पोटेंशियल, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये दोनों पैरेलल में रहेगा, तो पैरेलल ग्रुपिंग का फॉर्मूला आया है। वहां से चार्ज आया है, चार्ज से करंट आया है, यहां पर एक एक्सप्रेशन था dx dt, और ये dx dt मतलब इसका वेलोसिटी है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक बड़ा प्रॉब्लम दिया जा सकता है, यही एडवांस लेवल प्रॉब्लम का स्ट्रेटेजी है।
Hope this is beneficial for you. Thank you.